2013 में यही मोदी जी कहते थे कि चाइना को लाल आँख दिखा के बात करना चाहिए मनमोहन सिंह को, और आज जब चाइना हमारे 20 जवानों को शहीद किया है और ये कहते थे कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, तो हम चाहते हैं ये 20 सर के बदले 200 सर लेके आए चाइना का। चाइना के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर, मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि आम आदमी और हिंदुस्तान के नागरिक से आह्वान करने की जगह पे, बंद करने की जगह पे भारत की सरकार को चाहिए कि जो एयर में, सी में धड़ल्ले से माल जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। अगर वहाँ से रोक लगेगी तो आम आदमी इस्तेमाल करने के लिए बचेगा, और वहाँ से रोक लग नहीं रही है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए और इस पर अमल की जाए। देखिए, चाइना ने जो हमारे जवानों के साथ किया उस पर मुझे गम भी है और गुस्सा भी। अब मेरा दिल भी ये गवारा नहीं करता कि मैं मेड इन चाइना प्रोडक्ट ख़रीद कर अपने घर में लाऊं, लेकिन चूँकि हम अंधभक्त नहीं हैं, हम हर फैसला सोच समझ के करते हैं, इसलिए हमने गौर किया कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट का बाइकआउट करने से इंडिया का कितना फ़ायदा और चाइना का कितना नुकसान होगा। देखिए, एक प्रोडक्ट जो चाइना में बनकर तैयार होता है उसको एक इंडियन इंपोर्टर पैसे देकर इंपोर्ट करता है, उससे इंडियन होलसेलर ख़रीदता है, उससे इंडियन रिटेलर ख़रीदता है। अब इस सेल से चाइना को जो फ़ायदा होना था वो तो कब का हो चुका। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट का बाइकआउट करता हूँ तो नुकसान तो मेरे इस हिंदुस्तानी भाई का होगा ना, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि 3 महीने लॉकडाउन की मार झेलने के बाद बड़ी उम्मीद से उसने अपनी दुकान खोली कि अपनी दुकान के अंदर फंसा हुआ माल बेचकर अपने अटके हुए काम पूरे करूंगा। ऐसे वक्त में मैं उसके प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दूं। आपको ये पता होगा कि परसों पूना में एक और अहमदाबाद में एक, इस तरह 2 व्यापारियों ने अपने परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। लेकिन कुछ करना भी है, चाइना को नुकसान पहुंचाना है, इसलिए आज हम हुकूमत से ये मांग करते हैं कि आप चाइना से सारे कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म कर लीजिए और इंपोर्ट पर ही बैन लगा दीजिए। लेकिन मेहरबानी करके शाम को 8 बजे टीवी पर आके ये मत कह देना कि आज रात के 12 बजे से इंपोर्ट पे बैन है, क्योंकि हमारे बहुत से इंपोर्टर भाइयों ने एडवांस पेमेंट की हुई होगी, बहुत से इंपोर्टर भाइयों का माल रास्ते में होगा, तो उनके तो रातों रात लुटिया डूब जाएगी। इसलिए जो भी करें, आपसे भी अपील है कि जो भी करें सोच समझ के करें, देश हित में करें। जय हिंद। जवानों को मारे जा रहा है, नेपाल हमें आग दिखा रहा है, और हमारे मोदी जी 56 इंच का सीना लिए खामोशी से अपने कुर्सी पे बैठे हुए। हम चाहते हैं कि मोदी जी सामने आए, ऐसे वक्त में अपना 56 इंच का सीना दिखाए, ना कि खाली पेपर में और मीडिया में, गोदी मीडिया में बोलते रहे कि चाइना कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें भी यहाँ दिखाई दे रहा है, हमें भी यहाँ खबर मिल रही है कि चाइना हमारे जवानों को मार रहा है, और ये कह रहे हैं कि चाइना में ऐसा कुछ नहीं हुआ, चाइना हमारी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया, जो कि ये सरासर गलत है। अगर कुछ नहीं हुआ तो सामने आए और चाइना को जवाब दे और 56 इंच का सीना दिखाए। 2013 में यही मोदी जी कहते थे कि चाइना को लाल आँख दिखा के बात करना चाहिए मनमोहन सिंह को, और आज जब चाइना हमारे 20 जवानों को शहीद किया है और ये कहते थे कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, तो हम चाहते हैं ये 20 सर के बदले 200 सर लेके आए चाइना का। इनको मुँह तोड़ जवाब दे चाइना को, किस लिए डरते हैं मोदी जी। हम सब आवाम उनके साथ में हैं, उनके साथ खड़े हैं। अब ये इस तरीके का जो चाइना आँख दिखा रहा है, आज 4 किलोमीटर अंदर आ चुका है बॉर्डर से। ये किसका इंतज़ार कर रहे हैं मोदी जी? आप क्या चाहते हैं अभी? किस तरीके से हम भारतवासी आपके ऊपर विश्वास करें, आप ये हमको दिखा दीजिए। आज हम भारतवासी आप पर विश्वास करना चाहते हैं, और आपका काम है हमें विश्वास दिलाना कि हमने जो कमान दिए हैं, एक सही हाथ में कमान दिए हैं, जो हमारे लिए रक्षा है, कर सकते हैं। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते हो तो आपको इस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये पद आपको खाली कर देना चाहिए, आप इसके काबिल नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपको ये पद खाली कर देना चाहिए। देखिए, ये अभी जब से ये मोदी सरकार आई है तब से ज़्यादातर जो है सरकार के जो बोझ है वो जनता के ऊपर ही डाले जा रहे हैं। इससे पहले भी भारत ने जो है
पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में जंगें लड़ी है, मगर जनता को कभी परेशानी में नहीं डाला या तुम किसी चीज़ का बहिष्कार करो या कुछ करो। यह जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारियाँ जैसी निभानी चाहिए वैसी नहीं निभा रही है। ये डिप्लोमेटिकल मामला है, ये जो है रक्षा मंत्रालय का मामला है, ये विदेश मंत्रालय का मामला है, वहाँ पे सरकार विफल हो रही है। और सरकार के जो हिमायती है वो लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि जनता को जनता के साथ में आपस में भिड़ा दिया है। व्यापारी से लड़े, कंज्यूमर व्यापारी से लड़े, जो स्टॉकिस्ट है उसके साथ में लड़े, उसके माल का नुकसान करे। चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने से अगर हम ये लगता है कि हम ये जंग जीत सकते हैं तो हम आज भी बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं, मगर जंग हमें सीमा पर जीतनी है। ऐसा तो हमको लगता नहीं है कि चाइना भारत के अंदर ही सिर्फ जो इंपोर्ट कर रहा है उसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, वो तो दुनिया भर के अंदर व्यापार कर रहा है। और साथ साथ में छोटे व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है उसकी बात तो छोड़ दी जाए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चाइना की, जैसे वीवो हो गया और MI हो गई और पेटीएम जैसी कंपनियां जो सरकारें खुद चला रही, जिसने एजेंसी दे के रखी है, उसके ऊपर बहिष्कार कब डालेंगे, उसके ऊपर बंदी कब लाई जाएगी। तो ये सरकार की जो नीति है, सरकार अपनी नीति को ये जाहिर करे कि भाई हम करना क्या चाहते हैं, और सरकार की तरफ से घोषित किया जाए कि इस अवामी सतह पे इसको किस तरीके से लिया जाए। क्योंकि डिप्लोमेटिक लड़ाई को जो है ज़मीनी सतह के ऊपर लोग अपने ही देश के अंदर आपस में लड़ करके उसके एक दूसरे का नुकसान ना करें। जैसे कि आजकल लोग काफ़ी बात कर रहे हैं कि चाइना ने काफ़ी तरक्की किया है और इंडिया तरक्की नहीं कर रहा है। हम लोग अगर चाइना का हर प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो इंडिया की तरक्की कहाँ से होगी। आज हमारे मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। वेल्डिंग लाइन की बात करूं तो वेल्डिंग मशीन अगर हम लोग आज 40-45 हज़ार की बेचते हैं या 40 हज़ार की बेचती है, वही चाइना की मॉडल मशीन हम लोग देखा है तो 3-3.5 हज़ार में मिल जाती है मार्केट में। यूज़ एंड थ्रू का हिसाब हो गया। इंडियन लोग जब कोई मशीन ख़रीदते या कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो सोचते हैं मेरे बाप तक के चले या मेरे बाप दादा की निशानी है। लेकिन आज हमारा ये हाल हो गया कि हम इंडियन प्रोडक्ट को इग्नोर करके चाइना का ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। आज हम लोग बोल रहे बहिष्कार करेंगे, तो एक दिन में बहिष्कार करने से तो काम नहीं चलेगा ना। या ऐसे ऐसे इस चीज़ को अगर हम ख़त्म करें तो डेफिनेटली हम लोग अपनी इंडिया को ग्रोथ कर सकते हैं और चाइना के प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही है लोगों से कि जितना हो सके ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो भी आप चाइनीज़ यूज़ करते हैं वो अवॉइड करके इंडियन प्रोडक्ट ख़रीदें, ताकि चाइना का प्रोडक्ट जितना हो सके कम बिके।